हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया था भारत के भौतिक प्रदेश पठार। जिसमें मैंने आपको बताया था भारत के भौतिक प्रदेश पठार को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के भौतिक क्षेत्र, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में 6 पार्ट डिवाइड किया गया। अरावली पर्वत श्रृंखला, इसी में मेवाड़ पठार आता है, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये आपका दक्षिण भारत है, इसमें अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक है। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के नीचे मेवाड़ का पठार है, उसके नीचे मालवा पठार है, उसके नीचे बुंदेलखंड का पठार है। ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है पूरब से पश्चिम और या पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो जब आपसे पश्चिम से पूरब पूछा जाए तो सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला, मेवाड़ पठार, मालवा पठार और बुंदेलखंड पठार। यदि पूरब से पश्चिम पूछता है तो बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, मेवाड़ पठार और अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके नीचे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिस कारण से इसे अवशिष्ट पर्वत या अपर्दित पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये जो रेड पेन से है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। राजस्थान में एक झील है जिसका नाम सामर झील है। सामर झील से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। ठीक है, ये अरावली पर्वत से होते हुए कच्छ का रण में प्रवाहित करती है। कच्छ का रण एक दलदलीय क्षेत्र है, जिस कारण से ये नदी यहाँ से जमीन के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है, यह नदी यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी को अंतः अपवाह नदी कहते हैं। ठीक है, लूनी नदी को अंतः नदी कहते हैं और लूनी नदी का जल खारा या मीठा दोनों प्रकार का है। लूनी नदी का जल खारा अथवा मीठा दोनों प्रकार का है। यहाँ राजस्थान से एक नदी निकलती है, सिफई नदी, जो अपना जल लूनी नदी को दे देती है। ठीक है, यहाँ से आपकी चंबल नदी प्रवाहित होती है और यहाँ से एक पश्चिम की अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की ओर से एक नदी निकलती है, बनास नदी, जो अपना जल चंबल नदी को दे देती है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला में अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, जैसे बालुका पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, सेलखड़ी आदि। ठीक है, यहाँ से अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है, बालुका पत्थर, जिप्सम, सेलखड़ी, संगमरमर। ठीक है, ये सब अधात्विक खनिज हैं। तो ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत की नदियों को पश्चिम भारत की नदियों से विभाजित करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत की नदियों को पश्चिम भारत की नदियों से विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, राजस्थान में यहाँ से पश्चिमी बनास नदी बहती है इस पठार से और ये अरावली पर्वत के पूरब में स्थित है। ठीक है, ये अरावली पर्वत के पूरब में स्थित है। इसके बाद देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार 2 राज्यों एमपी और राजस्थान में इसका विस्तार है। ठीक है, यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें अपक्षय और अपर्दन के कारण यहाँ पर काली मृदा का निर्माण हुआ है। कहाँ पे? बेसाल्ट चट्टानों में अपक्षय और अपर्दन के कारण यहाँ पर काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे कपास की खेती अधिक होती है। ठीक है, मालवा पठार से जो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, चंबल नदी, काली सिंध, पार्वती नदी और बेतवा नदी। पार्वती और बेतवा नदी के दोआब में भोपाल शहर स्थित है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पार्वती नदी और बेतवा नदी के दोआब में भोपाल शहर स्थित है। ठीक है, हम देखेंगे चंबल नदी पर स्थित बांध।
जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध ही चंबल नदी पर स्थित है और दोनों राजस्थान में है। गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर स्थित है, ये एमपी में है। चंबल नदी भारत में सर्वाधिक बीड़ों का निर्माण करने वाली नदी है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पठार आता है बुंदेलखंड का पठार। ये पठार मेवाड़ पठार के पूर्व में स्थित है, ठीक है। एमपी और यूपी में इसका विस्तार हुआ है। यूपी के 7 जिलों में इसका विस्तार हुआ है, ललितपुर, झांसी और जालौन। ललितपुर, झांसी और जालौन ये यूपी के 7 जिले हैं जिनमें बुंदेलखंड का विस्तार हुआ है। पहला ललितपुर, झांसी और जालौन, इन तीनों जो जिलों को मिलाकर झांसी मंडल बनाया गया है। आपके उत्तर प्रदेश में ललित मात्र एक ऐसा जिला है जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसका चित्रकूट, महोबा, बांदा और हमीरपुर, इन चारों जिलों को मिलाकर चित्रकूट मंडल बनाया गया है। बुंदेलखंड पठार प्रायद्वीप भारत का प्राचीन भाग है। बुंदेलखंड पठार प्रायद्वीप भारत का प्राचीन भाग है जो ग्रेनाइट या नीच चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट या नीच चट्टानों के कारण यहाँ पर लाल मृदा का विकास हुआ है। लाल मृदा में यहाँ पे मोटे अनाज पाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, सोयाबीन या तिलहन की फसलें। इसमें लाल मृदा में तिलहन की फसलें होती हैं, तिल, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, है ना, अलसी आदि फसलें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। किसमें? लाल मृदा में मोटे अनाज होते हैं या फिर तिलहन की फसलें होती हैं। हम देखेंगे बुंदेलखंड पठार की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इसमें आपको बेतवा आती है, केन आती है, घसान नदी आती है और टोंस नदी आती है। बेतवा नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से हुई है। ये हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बांध बने हुए रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध बना हुआ है जो यूपी के झांसी जिले में है, ठीक है। घसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। घसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। इसके बाद देखेंगे केन नदी। इसकी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से हुई है। इसका क्षेत्र है प्रभावित होने का और यूपी और एमपी है। यह यूपी और एमपी से प्रभावित होती है और यूपी में बांदा जिले से यमुना से मिल जाती है। यूपी में बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। इसके बाद टोंस नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से हुई है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। और इसी टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात स्थित है। इसी टोंस नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसको बिहार जलप्रपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये यूपी में है, बिहार जलप्रपात यूपी में है जो टोंस नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार 4 राज्यों में है, एमपी, गुजरात, एमपी, यूपी और बिहार, ठीक है। इसको एमपी में भांडेर पहाड़ी के नाम से जानते हैं, बिहार में कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वत को एमपी में भांडेर पहाड़ी के नाम से जानते हैं और बिहार में कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यूपी और एमपी के बीच में सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ठीक है, जिसलिए इसे भारत विभाजक की संज्ञा दी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत विभाजक की संज्ञा दी जाती है, तो आपका आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। विंध्याचल पर्वत में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, बालुका पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, ठीक है, सेल खड़ी आदि पत्थरों की प्राप्ति होती है। विंध्याचल पर्वत में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, बालुका पत्थर, जिप्सम, सेल खड़ी, संगमरमर आदि पत्थरों की प्राप्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसका विस्तार 3 राज्यों में, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़। गुजरात में इसे राजपीपला पहाड़ी के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ में इसे महादेवा पहाड़ी के नाम से जानते हैं और एमपी में इसे महादेवा पहाड़ी के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। एमपी में महादेवा पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी, जो सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसी महादेवा पहाड़ी पर एक पर्यटन स्थल स्थित है, ठीक है, जिसे पंचमढ़ी पर्यटन स्थल बोलते हैं। यह भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है।
जो पंचमढ़ी पर्यटन स्थल है ये भारत का जैवमंडल आधारित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत बोलते हैं। मैकाल पर्वत पर ही अमरकंटक का पठार है, जिसमें अमरकंटक चोटी स्थित है। ठीक है, अमरकंटक पठार से दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अब बात आती है भ्रंश घाटी। तो देखिए दो पर्वतों का जो निचला क्षेत्र होता है, ठीक है, उसे जैसे देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये आपका विंध्याचल पर्वत हो गया, ठीक है, ये आपका सतपुड़ा हो गया। तो इसका जो ये निचला क्षेत्र है ये, ठीक है, दो पर्वतों के बीच का जो निचला क्षेत्र होता है इसे ही भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। इसे ही भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं से अब नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जिस कारण से इसे नर्मदा घाटी के नाम से जानते हैं। यहीं से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से ही नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इस कारण इस घाटी को नर्मदा घाटी के नाम से भी जानते हैं या रिट वैली के नाम से भी जानते हैं, अमरकंटक पठार एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है। तो आज हमारा केंद्रीय उच्च भूमि समाप्त होता है। कल हम लोग देखेंगे पूर्वी पठार। और क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।